नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे मुखातिब हैं। कुछ बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज बातचीत करेंगे देश की सबसे ज्वलंत समस्या पर। और देश ही नहीं, विश्व इस समस्या से अभी जूझ रहा है। और ख़ास तौर से जो नई उदार जो आर्थिक नीति पिछले 30-32 सालों में लागू हुई है, उसके परिणाम स्वरूप ये समस्या पैदा हुई है। और ये समस्या है बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी की समस्या इतनी भयंकर रूप से फैल रही है कि पूरा विश्व इसके चपेट में आ गया है। लेकिन जैसे अमेरिका में मैं 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करूँगा। जैसे भारत का तो खैर मैं अब बाद में बात करूँगा, लेकिन 4 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं भारत से। जैसे अमेरिका में 4.1% बेरोज़गारी है और 58 लाख लोग बेरोज़गार हैं। इसी तरह से चीन में 5% बेरोज़गार हैं और 5% बेरोज़गारी है और 1.74 करोड़ बेरोज़गार हैं। और जर्मनी में 3.3% बेरोज़गारी दर है और 25 लाख बेरोज़गार हैं। जापान में 2.6% बेरोज़गार हैं और 10 लाख लोग बेरोज़गार हैं। ये मोटा एक वर्ल्ड का जो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनकी हालत है। तो आप बाकी जगह का आप समझ सकते हैं। इवन यूरोप में भी बेरोज़गारी फैल रही है। और अफ्रीका और जो एशिया के जो छोटे देश हैं, अफ्रीका के या लैटिन अमेरिका के देश हैं, इनमें तो कितनी बेरोज़गारी होगी इसका एक अंदाज लग सकता है। तो लेकिन उसके मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, और वो है केंद्रीय लेकिन सरकारें इसको जुटला रही है और भारत की सरकार भी जुटला रही है इसको कि बेरोज़गारी नहीं बढ़ी, घटी है। वो ये कह रहे हैं कि बेरोज़गारी घटी है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार जब से आई, बेरोज़गारी घटी है तथा महंगाई कंट्रोल में आई है। ये मतलब बिल्कुल ही ये आश्चर्य की बात है कि वित्त मंत्री तथ्यों के विपरीत बयान देकर पूरे सदन को और पूरे सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को भ्रमित कर रही है। ये क्योंकि अब हम देखेंगे कि कैसे बेरोज़गारी बढ़ी है या घटी है, या ऐसे ही सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल तो, लेकिन उसके बाद मैं दूसरे आंकड़ों की भी बात करूँगा। तो भारत सरकार के CMIE के अनुसार भारत में बेरोज़गारी की दर 9.2% है। इसके अनुसार और इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत में बेरोज़गार लोगों में लगभग 8.3% युवा हैं। और बेरोज़गार युवाओं की संख्या बढ़कर 65.7% हो गई है। इसमें भी शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या 29.1% है, जबकि अशिक्षित और
कम पढ़े लिखे जो हैं उनकी संख्या 3.4 है। ये सरकारी आंकड़े हैं और ये भी विश्वसनीय नहीं लगते हैं। एक अनुमान के अनुसार 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। भारत में 3 तरह के बेरोज़गार हैं। मतलब क्या है कि किसी को 1 घंटा 2 घंटा काम मिल रहा है, उसको भी रोज़गार मान लिया है, तो वो मिला करके तो ये ठीक हो सकता है आंकड़ा, लेकिन कुल मिला करके वो रोज़गार नहीं है। तो 3 तरह के बेरोज़गार हैं। एक तो बिल्कुल जिसके पास कोई काम नहीं है और बैठा है ठाला, और दूसरा है योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा, अंडर एम्प्लॉयड आदमी है, ठीक है। और तीसरा है कि कैजुअल वर्क मिलता है, कभी 2 घंटे का काम मिल गया, कभी पूरे दिन का काम मिल गया, कभी नहीं मिला, और कभी 1 घंटे का काम मिल गया, तो ऐसे लोग भी हैं। तो कुल मिला करके ये सब मिला करके बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और इसमें जैसे खेतीहर मज़दूर हैं तो उनको सीजन पे ही काम मिलता है, 15-20 दिन, जैसे बुआई का सीज़न है तो 15-20 दिन काम मिलता है, उसमें काम हो जाता है और फिर उनको छुट्टी कर देते हैं। वापस जब कटाई होती है तब बुला लेते हैं, तो 15-20 दिन में कटाई हो जाती है। तो दोनों मतलब कुल मिला करके साल भर में उनको 30-40 दिन का काम मिलता है, और बाकी वो बेरोज़गार रहते हैं, या अगर गांव में अपने छोटा मोटा कोई काम करते हैं तो वो रोज़गार की श्रेणी में नहीं आता है। तो वो ये लोग भी बेरोज़गार ही हैं एक तरह से। और बेरोज़गारी का, भारत में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण है मांग की कमी। लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो बाज़ार में जाके माल नहीं खरीद सकते हैं। जब माल नहीं खरीद सकते हैं तो माल का उठाव नहीं है, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कम करनी पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं तो बेरोज़गारी बढ़ जाती है। तो ऐसे अभी हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो 70% की कैपेसिटी पे ही चल रही है। 70% लोग तो, मतलब 30% लोगों को तो ऐसे ही बेरोज़गार कर दिया हमने, जो लगे हुए थे। जो लगे हुए थे उनकी नौकरियां भी छिन गई। और हमारे निर्माण क्षेत्र में बहुत ही कमज़ोर उत्पादन है, इसके लिए भी वो नहीं, लेकिन उसका कारण भी यही है कि लोगों की कैपेसिटी नहीं है खरीदने की, बना के क्या करें। और निवेश नहीं हो रहा है। हमारी नीति ऐसी है सरकार की कि उसमें यहाँ का, और जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है उसका दबाव इतना है कि लोग, बड़े बड़े उद्योगपति भी यहाँ पर निवेश नहीं कर रहे हैं, और वो अपना पैसा बाहर विदेशों में निवेश कर रहे हैं। वो इसलिए निवेश नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने उद्योग लगाया और उसकी आमदनी मतलब 1000 करोड़ या इससे ज़्यादा की मतलब टर्नओवर है, तो उसको ये भय रहेगा हमेशा कि अंबानी अडानी जो है उसमें हस्तक्षेप करेंगे और उसको टेक ओवर कर लेंगे और मैं फिर से बेरोज़गार हो जाऊंगा। तो ये भय जो है, ये जब तक नहीं निकलेगा लोग निवेश नहीं करेंगे, और निवेश नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा मतलब लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा तो खर्च कहाँ से करेंगे और मांग नहीं बढ़ेगी। तो ये एक सर्किल है। अगर आप छोटे लोगों के पास, किसानों, मज़दूरों, असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को अगर तक पैसा पहुंचेगा तब मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो यूथ भी लगेगा। और तीसरा जो बड़ा कारण है निवेश में गिरावट तो हो गया, और चौथा बड़ा कारण है तकनीकी उन्नत होना, तकनीक का उन्नत होना, और वो उसका दखल। उद्योगों में आजकल बहुत ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और होना भी चाहिए।
उसकी वजह से बेरोज़गारी घट रही है, मतलब बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो ये 4 मोटे मोटे कारण हमें लगते हैं, पता नहीं जो कितना सही है कितना गलत है ये तो हम कह नहीं सकता, लेकिन मुझे हमें ये लग रहा है कि मोटे मोटे 4 कारण हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। एक और कारण इसमें है हमारी विदेश व्यापार नीति। जो विदेश व्यापार नीति है वो बहुत फॉल्टी नीति है, मतलब उसमें बहुत ही व्यापार में अवरोध पैदा करने वाली नीति है। उससे क्या है कि हमारी एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम है, या जो भी है, जो बाहर से माल ज़्यादा आ रहा है, जैसे चीन से है, कोरिया से है, जापान से है, इन देशों से जो माल आ रहा है उसके चलते हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। जब कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और माल नहीं बिक रहा है तो वो अपना काम बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये बड़ा कारण है कि जो विदेश नीति है, विदेश व्यापार नीति, व्यापार की जो विदेश नीति है उसमें हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये कहना चाहिए, या हम आयात तो करते जा रहे हैं लेकिन निर्यात हमारा बहुत कम है, और आयात पे हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो है, जैसे चीन से आ रही है, बिजली की लड़ियाँ है या बल्ब है या देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी जी की पूजन की मूर्ति भी अब तस्वीरें भी वहाँ से आ रही है, और यहाँ तक कि सब्जियाँ तक चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं हम। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या है, खिलौने जितने हैं, बच्चों के खिलौने हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ उद्योग जो है पनप नहीं पा रहा है। तो इस नीति को हमको बदलना चाहिए। यहाँ तक कि सेब, जो कश्मीर की सेब बड़ी फेमस सेब है, वो उनको भी कश्मीर के लोगों को उस सेब को, जो बहुत अच्छी सेब है मानी जाती है, उसको भी बेचने में दिक्कत हो रही है, मतलब कठिनाई हो रही है। और मतलब अपने देश में ही कठिनाई हो रही है, बाहर विदेशों में तो चलो जाए या नहीं जाए वो एक अलग बात है, हालांकि एक्सपोर्ट भी करते ही होंगे, पर देश में ही वो नहीं बिक रही है। उसका कारण क्या है कि हमने आयात शुल्क जो है जीरो कर दिया है कश्मीर सेब पर, एप्पल पर, और अमेरिका और न्यूजीलैंड और पता नहीं कई अन्य देशों से हम सेब जो है आयात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भाई आयात, जब हमारे यहाँ है ऑलरेडी, ये इसको बिकने में दिक्कत हो रही है। अगर कम पड़े तो हम खरीदें, और फिर उसको जीरो आयात नीति क्यों की हुई है। तो ये कुछ बड़े बड़े कारण हैं कि जिससे हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। सीतारमन जी ने जो बात कही वो बिल्कुल गलत है। सरकार की इन विफल नीतियों की वजह से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रहा है और निवेश भी कम हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था। और मांग इसलिए नहीं है कि नीचे के लोग, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि हम नीचे का जो तबका है, मतलब ख़ास तौर से निम्न आय वर्ग या निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। उनके पास रोज़गार नहीं है, मजदूरी नहीं है, तो काम पैसा भी नहीं है। तो पैसा नहीं है तो क्या खरीदें। हालत इतनी ख़राब है कि सरकार खुद कह रही है कि हम 81 करोड़ लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं खाने के लिए। जब 81 करोड़ लोग अपने जीवन यापन के लिए सरकारी अनाज पर आधारित है, तो उसके पास वो क्या सामान खरीद सकता है बाज़ार में जा कर के। खाने पीने की चीज़ें ही पूरी नहीं हो रही है उसकी, तो जीवन पहले चलाना है या ऐशो आराम की चीज़ें खरीदनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आय के साधन नहीं है मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के पास आय के साधन नहीं है, इसलिए बाज़ार में जा ही नहीं पा रहा वो।
अब ये है कि हमारे यहाँ मतलब हमारे मतलब असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है। और उसका कारण है, बेरोज़गारी बढ़ने के भारत में स्पेशली 3 कारण बहुत ज़बरदस्त हैं। और वो हैं, एक तो ये है कि भाई हड़बड़ाहट में, जो हमने कोविड के टाइम पर हड़बड़ाहट में जो लॉकडाउन किया, सारे मार्केट्स बंद कर दिए, सारे उद्योग बंद कर दिए, सब यातायात के साधन बंद कर दिए, तो लोगों ने के पास आय के साधन नहीं रहे। हालांकि सरकार ने कहा कि उनकी आय जो है उद्योग जो है वहन करेंगे, वेतन देंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। और हालत ये हो गई कि लोगों को 1,000 किलोमीटर पैदल चल चल के अपने घर, 1,000 2,000 किलोमीटर चल करके अपने घर पहुंचना पड़ा, तो अपने गांव पहुंचना पड़ा। तो ये एक बड़ी समस्या उस समय हो गई थी। और वह हड़बड़ाहट में हुई। अगर थोड़ा सा सोच के विचार करके ये सब काम करते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, इतना मतलब गिरावट नहीं आती। और दूसरा है, बिना सोचे समझे, बिना गहन अध्ययन के हमने जीएसटी लगा दिया। जीएसटी लगाने से भी छोटे जितने भी उद्योग थे, असंगठित क्षेत्र के उद्योग खास तौर से, उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और उससे नौकरियां जो है ख़त्म हो गई। तो ये मुख्य कारण हैं। और तीसरा कारण जो है, निवेश नहीं आ रहा है। लोग अपने यहाँ भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं, पूंजीपति विदेश में जाकर के निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की नीतियाँ सही नहीं हैं। अच्छा, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जो कह रही है, उसका वो बिल्कुल ही मतलब असत्य बोल रही है कि बेरोज़गारी मतलब घटी है 10 सालों में। जबकि ये कल बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपी है, उसमें कहा है कि पिछले 7 सालों में 18 लाख उद्योग बंद हुए। 18 लाख उद्योग बंद हो गए, फैक्ट्रियां, जिससे 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई। 54 लाख नौकरियां, तो ये गिरावट आई। और $1.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र के उद्योग बंद हो गए। 1.78 करोड़ नहीं, असंगठित क्षेत्र में 2016 में 1.97 करोड़ लोग रोजगार कर रहे थे, और 2022-23 में 1.78 करोड़ ही रह गए। मतलब 15% लोग जो है बेरोजगारी बढ़ी है, 15% घट गए लोग काम करने वाले। इसमें नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ है। $1.797 करोड़ असंगठित क्षेत्र के उद्योग में से 2022-23 में 1.78 करोड़ ही रह गए, ये उद्योग रह गए। और कुल लोग 3.60 करोड़ काम करते थे, वो घट करके 3.06 करोड़ ही रह गए। तो
ये स्थिति है। इधर गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियां में भी बड़े पैमाने पर ज़बरदस्त तरीके से छटनी हुई है, तब वहाँ पे भी लोगों को बेरोज़गार किया है। तो इसलिए ये कहना कि रोज़गार बढ़ रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और युवाओं की ये जो समस्या है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में फॉरवर्ड करें, ताकि उनको समझ पड़े कि भाई हमारी स्थिति क्या है। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और वो सुझाव दें ताकि हम और बेहतर कर सकें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले एक अलग विषय के साथ।